नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रानिया बेदी। मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, एडिटर स्पोर्ट्स हैं। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं मुझे लगता है आपका होना ज़रूरी हो जाता है। और आज हम बुमराह की बात करें, आप पीछे देख रहे होंगे तस्वीर में। जिस तरह से ब्रेटली ने तारीफ की है बुमराह की, उन्होंने कहा कि बॉलर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बुमराह मुझे लगता है कि बहुत आगे हैं उन तमाम बॉलर से। और इस बात को मुझे लगता है कि हम सभी मानते हैं, जब भी जरूरत पड़ी है बुमराह की उन्होंने खुद को प्रूफ किया है। चाहे आप ब्लास्ट हम बात कर लें, ब्रिस्बेन ब्लास्ट, टेस्ट हाँ की बात कर लें या उससे पहले पर्थ टेस्ट की हाँ बात पर कर टेस्ट की लें। बात कर लें, तो उन्होंने प्रूफ किया है खुद को जब भी जरूरत पड़ी है टीम इंडिया को। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने ब्रेट ली खुद भी रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। बहुत जबरदस्त रफ्तार थी। शोएब अख्तर के बाद मेरे ख्याल से अगर दुनिया में किसी की रफ्तार थी तो ब्रेट ली की थी। 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने एक गेंद भी फेंक चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अगर आप जसप्रीत बुमराह की वो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं बिना किसी का अनादर किए हुए ये बात कहूंगा कि बुमराह बहुत आगे हैं, मीलों आगे हैं बाकी गेंदबाजों से। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 53 विकेट हैं उनके नाम, जो किसी भी भारतीय के नहीं आज तक। कपिल देव का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर आप उनका औसत देखेंगे, 17.15 का औसत है। तो और पर्थ टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने भारत के 150 रनों पर आउट होने के बावजूद उनको 104 पर आउट किया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। 5 विकेट हॉल, फिर यहाँ पर उनका 5 विकेट हॉल, 6 विकेट उन्होंने चटकाए ब्रिस्बेन गाबा में। तो एक ऐसा बॉलर है, उन्होंने कहा है कि मोहम्मद सिराज, ठीक है मोहम्मद शमी नहीं है, सिराज उनकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, मतलब उन्होंने एक शिष्टता दिखाई है थोड़ी उनके लिए, लेकिन बुमराह का कोई जवाब नहीं। बुमराह का वाकई कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि एक तरफ अगर हम बॉलर्स में कंपेयर करते हैं तो बुमराह, और अगर हम बैट्समैन में कंपेयर करें तो विराट कोहली। थोड़ा पुराना वाला विराट कोहली, थोड़ा बिल्कुल ठीक पुराना कहा। वाला। क्योंकि मेरे ख्याल से आप जो विराट कोहली के जो फैंस हैं वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से आपने आंकड़ा जुटाया थोड़ा है, क्योंकि पुराना वाला मैं मानती क्योंकि हूँ। इस सीरीज में एक सेंचुरी है अच्छा, नया उनकी। वाला आपके हिसाब से कौन है? नया वाला तो देखो जी, इस वक्त कोई भी हमारा कंसिस्टेंट प्लेयर है ही नहीं इस वक्त बल्लेबाजी में ही हम लोग तो मुझे मात खा लगता है रहे जब हैं। पुराना में है कोई तो उसे हम कंसीडर करते विराट हैं। कोहली, चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि बाकी के जो 2 टेस्ट मैच होंगे विराट कोहली का बल्ला चलेगा। अगर रोहित देखिए, शर्मा, फर्स्ट में तो उन्होंने कमाल किया। हाँ, एक पारी में उन्होंने कमाल हाँ। किया और बड़े अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले उन्होंने, ऐसे शॉट्स खेले जो अमूमन वो खेलते नहीं है। हम्म, और स्वीप शॉट और उसमें अपर कट और इस तरह के शॉट्स जो अमूमन विराट कोहली के बल्ले से देखने को नहीं मिलते, वो सब देखने को मिले। खैर, मुद्दा अब यहाँ पर बुमराह का चल रहा है। तो बुमराह के बारे में अब यही कहना होगा कि उस तरह से गाबा में जिस तरह उन्होंने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया, और उसके बाद नई गेंद से ही उन्होंने ट्रेविस हेड और स्मिथ के विकेट लिए, जो कि सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने पिछले टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी दोनों ने। तो उनको जिस तरह से उन्होंने उखाड़ा है, आउट किया है, तो भारत को अपर हैंड पर उन्होंने पहुंचा दिया, एक बढ़त में की स्थिति में पहुंचा दिया था। और दूसरी पारी में भी जिस तरह से उनका विकेटों का पतन हुआ, 3 विकेट उन्होंने जल्दी जल्दी चटकाए। तो बुमराह का कोई जवाब नहीं है। उनकी स्विंग, उनकी सीम बॉलिंग, उनकी दोनों और गेंद मूव करती हुई गेंदें, और उसमें जो है उन्होंने दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया के 7 जो टॉप बल्लेबाज है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आज मुझे मिला। 7 जो टॉप बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ उनका बुमराह का अकेले का जो औसत है वो 9.81 का है। तो ये अपने आप में दर्शाता है, मेरे ख्याल से किसी भी सदी में ऐसा आपको शायद ही कभी कोई उदाहरण आपको देखने को मिले। और जबकि बाकी अन्य गेंदबाजों का, भारतीय गेंदबाजों का अगर आप सामूहिक तौर पर देखेंगे तो 42 के आसपास का औसत है और इनका 9.8 का अकेले का औसत है। तो एक तरह से शीर्ष क्रम पर तो वो एक तरह से टूट पड़ते हैं, और शायद यही वजह है कि हमारी बल्लेबाजी लय में नहीं है। उसके बावजूद 3 टेस्ट मैचों में हम पीछे नहीं है। बिल्कुल, हाँ। एक हम जीते, एक ऑस्ट्रेलिया जीती और दूसरे में टाई हुआ। और अब चौथे में क्या उम्मीद लग रही है आपको? चौथे पांचवे में लग रहा है ये पूरी ट्रॉफी इंडिया लेकर, मतलब इंडिया के हक में जाती हुई दिख रही है आपको? देखिए जी, वो बहुत जरूरी होगा कि हालांकि हमारी थर्ड मैच को मुझे बल्लेबाजी। लगता है कि देखकर कुछ थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है क्या? डामाडोल स्थिति इसलिए है ना कि आप बिना पूरी तरह से आप गेंदबाजों पर अगर आप निर्भर हो जाते हैं, और बल्लेबाजी में बल्लेबाज अपना काम ही नहीं कर पा रहे। यशस्वी जायसवाल एक मैच में सेंचुरी बनाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। हाँ। आपके विराट कोहली जो है वो भी एक, अनुष्का शर्मा शायद बुरा मान जाएगी, मैंने आपका बोल दिया है। मेरे विराट कोहली नहीं है। वो हम भी सबके एक, विराट सबके कोहली, विराट थोड़ा कोहली, पुराने वाले। पुराने वाले एक सेंचुरी बनाते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं। रोहित शर्मा का बल्ला खामोश ही पड़ा हुआ है, कितने लंबे समय से खामोश है। मैं तो कहूंगा कि भाई अच्छा होगा मुझे कि लगता है आप। फर्स्ट वाले में कैप्टन भी जसप्रीत बुमराह थे। बुमराह थे, बिल्कुल। तो ये बुमराह लगातार थे तो आप देखिए, मुझे लगता है कि एज ए कैप्टनसी में भी और एज ए बॉलर भी
वो हर जगह खुद को प्रूव करते रहे। फर्स्ट मैच पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रही वहां पर, और मुझे लगता है कि शायद पर्थ के नए मैदान पर कभी नहीं कभी नहीं आ रही। ठीक कहा। और दूसरा, जब भी वहां पर, और इस बार भी टॉस में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीती थी शायद, फर्स्ट वाले में, आपको शायद रोहित शर्मा टॉस जीते थे मेरे ख्याल से, मुझे फर्स्ट तो यही वाले याद में, है। पर्थ जसप्रीत वाले बुमराह में, वाले में। हाँ। तो बहरहाल मतलब हाँ, जमा कुल जमा मतलब ये है कि रोहित शर्मा को तो मैं कहूंगा कि आप कहिए कि उनके उंगली में इंजरी हो गई है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, उनको आप टीम से बाहर किया जाए वो तो कहना बड़ा अच्छा हाँ, बिल्कुल। बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में वो नहीं चले, न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में वो नहीं चले, यहाँ जो है जितने मैच खेले गए यहाँ नहीं चले, और 12 पॉइंट कुछ का उनका औसत है, जो बड़ा भयावह है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होगा आप ध्रुव जुरैल को खिला लें उनकी जगह पर, क्योंकि अब खिलाड़ी से बढ़कर जो है टीम का परफॉर्मेंस है। और अब यहाँ से WTC का फाइनल हमें दिखाई दे रहा है, और कहीं रोहित शर्मा का यही सिलसिला चलता रहा तो टीम पर बोझ ना बन जाए और भारत कहीं होड़ से बाहर ना हो जाए। ध्रुव जुरैल को खिलाइए, क्योंकि इंडिया ए की तरफ से उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी बनाई एक ही मैच में, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ। और बाकी मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं, कमेंट करके बताएंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर वो क्या सोचते हैं, और उन्हें कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा पसंद है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जी नमस्कार।